ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में अरबों तारों के बीच एक ऐसा तारा मौजूद है जिसके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सन सूर्य, हमारे सौर मंडल का केंद्र, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत और एक ऐसा विशाल परमाणु रिएक्टर जो पिछले लगभग 4.6 अरब वर्षों से लगातार जल रहा है। लेकिन सूर्य वास्तव में है क्या? ये कैसे बना? इसकी ऊर्जा कहाँ से आती है? और भविष्य में इसका क्या होगा? आज हम सूर्य को वैज्ञानिक दृष्टि से पूरी गहराई में समझेंगे। लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले अंतरिक्ष में गैस और धूल का एक विशाल बादल मौजूद था। इसे नेब्युला कहा जाता है। किसी विस्फोट या गुरुत्वाकर्षण असंतुलन के कारण ये बादल धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। जैसे जैसे ये सिकुड़ता गया, इसका केंद्र गर्म और घना होता गया। धीरे धीरे केंद्र में इतना दबाव और तापमान उत्पन्न हुआ कि हाइड्रोजन परमाणुओं का संलयन शुरू हो गया। यही वह क्षण था जब सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। लगभग 74% हाइड्रोजन और 24% हीलियम। बाकी बहुत थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन, कार्बन, नियॉन और लोहे जैसे तत्व पाए जाते हैं। सूर्य कोई ठोस वस्तु नहीं है। इसकी कोई कठोर सतह नहीं होती। यह पूरी तरह अत्यधिक गर्म प्लाज्मा से बना है। प्लाज्मा पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें परमाणु इतने गर्म हो जाते हैं कि उनके इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं। अब सवाल आता है, सूर्य चमकता क्यों है? इसका उत्तर छिपा है इसके केंद्र में होने वाली प्रक्रिया में। सूर्य के कोर में लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। 4 हाइड्रोजन 1 से 4 हीलियम प्लस एनर्जी यानी 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हीलियम परमाणु बनाते हैं। इस प्रक्रिया में थोड़ी मात्रा में द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है। आइंस्टीन का प्रसिद्ध समीकरण यही बताता है कि द्रव्यमान ऊर्जा में बदल सकता है। E बराबर mc²2। यही ऊर्जा प्रकाश और गर्मी के रूप में बाहर निकलती है। सूर्य हर सेकंड लगभग 60 करोड़ टन हाइड्रोजन को हीलियम में बदल देता है और लगभग 40 लाख टन द्रव्यमान सीधे ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यही ऊर्जा पूरे सौर मंडल को शक्ति देती है। सूर्य की संरचना कई परतों में विभाजित है। सबसे अंदर होता है कोर। यही न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। कोर का तापमान लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। कोर के बाहर रेडिएटिव जोन होता है। यहाँ ऊर्जा फोटोनों के रूप में बाहर की ओर बढ़ती है। लेकिन पदार्थ इतना घना होता है कि एक फोटोन को बाहर निकलने में हजारों साल लग सकते हैं। इसके बाद आता है कन्वेक्टिव जोन। यहाँ गर्म प्लाज्मा ऊपर उठता है और ठंडा होकर नीचे आता है, ठीक वैसे जैसे उबलते पानी में होता है। इसके ऊपर दिखाई देती है सूर्य की सतह, जिसे फोटोस्फीयर कहा जाता है। यहीं से हमें सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है। इसका तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। फोटोस्फीयर पर कभी कभी काले धब्बे दिखाई देते हैं, जिन्हें सनस्पॉट कहा जाता है। ये क्षेत्र आसपास की तुलना में थोड़े ठंडे होते हैं और इनका संबंध सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र से होता है। सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड अत्यंत शक्तिशाली और जटिल है। यही चुंबकीय ऊर्जा कभी कभी अचानक मुक्त होती है और तब पैदा होते हैं सोलर फ्लेयर्स। सोलर फ्लेयर अत्यंत शक्तिशाली विस्फोट होते हैं जो भारी मात्रा में एक्स-रे और ऊर्जा छोड़ते हैं। कभी कभी सूर्य से विशाल प्लाज्मा बादल भी निकलते हैं, जिन्हें कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। अगर ये पृथ्वी की दिशा में आएं तो सैटेलाइट, जीपीएस, रेडियो संचार और पावर ग्रिड प्रभावित हो सकते हैं। सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना कहलाती है। ये लाखों किलोमीटर तक फैली हुई है। हैरानी की बात यह है कि कोरोना का तापमान सूर्य की सतह से भी अधिक होता है। वैज्ञानिक आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं कि ऐसा क्यों होता है। सूर्य लगातार आवेशित कण छोड़ता रहता है, जिन्हें सोलर विंड कहा जाता है। ये कण पूरे सौर मंडल में यात्रा करते हैं। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड हमें इनसे बचाता है।
जब ये कण पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों से टकराते हैं तो आसमान में रंगीन रोशनी दिखाई देती है, जिसे ऑरोरा कहा जाता है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इस दूरी को एक खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। एक एयू लगभग 1.496 गुणा 10⁸ किलोमीटर किलोमीटर का व्यास लगभग 13.9 लाख किलोमीटर है। डी ऑफ सन लगभग 1.39 गुणा 10⁶ किलोमीटर। इसका द्रव्यमान इतना अधिक है कि यह पूरे सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99.8% हिस्सा अकेले रखता है, यानी लगभग पूरा सौर मंडल सूर्य ही है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण ही ग्रहों को कक्षा में बनाए रखता है। F बराबर Gm1m2/r²। अगर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण न हो तो सभी ग्रह अंतरिक्ष में भटकने लगेंगे। अब बात करते हैं सूर्य के भविष्य की। अभी सूर्य अपने जीवन के मुख्य चरण, जिसे मेन सीक्वेंस कहा जाता है, उसमें है। यह चरण लगभग 10 अरब वर्षों तक चलता है, लेकिन लगभग 5 अरब वर्षों बाद सूर्य का हाइड्रोजन ईंधन कम होने लगेगा। तब इसका केंद्र सिकुड़ेगा और बाहरी परतें फैलने लगेंगी। सूर्य एक विशाल रेड जायंट बन जाएगा। संभव है कि उस समय यह मर्क्यूरी और वीनस को निगल जाए। पृथ्वी पर उस समय महासागर उबलने लगेंगे और जीवन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सूर्य अपनी बाहरी परतें अंतरिक्ष में छोड़ देगा और अंत में एक छोटे लेकिन अत्यधिक घने तारे में बदल जाएगा, जिसे व्हाइट ड्वार्फ कहा जाता है। धीरे धीरे अरबों वर्षों में वह भी ठंडा होता जाएगा। सूर्य केवल एक तारा नहीं है, ये समय, ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, परमाणु विज्ञान और जीवन का केंद्र है। हर सुबह जब सूर्य उगता है तो वास्तव में हम एक विशाल न्यूक्लियर रिएक्टर की रोशनी देख रहे होते हैं, जो अंतरिक्ष के अंधकार में लगातार जल रहा है।